हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम लोग अरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अरेस्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक अ, एक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या एक मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया जा सकता है क्या? बताइए मुझे। क्या एक सिविल जज जिसको कहते हैं, ओके, क्या एक मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, क्या जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जा सकता है? ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैन अ जज और मजिस्ट्रेट बी अरेस्टेड? सो द आंसर इज यस। जज और मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो भैया जज है तो क्या अरेस्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो भी तो आदमी ही है, वो भी तो एक आम नागरिक ही है। समझ में आ रहा है? तो कैन अ जज और मजिस्ट्रेट बी अरेस्टेड? तो आंसर इज यस। हालांकि उनको उस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं किया जाएगा, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है। तो वही बोल रहा हूँ कि क्या एक जज और मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या एक जज और मजिस्ट्रेट को क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। सो द आंसर इज यस, किया जा सकता है। इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नाम क्या है? दिल्ली जुडिशल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दिल्ली जुडिशल सर्विस, डीजेएस जानते हैं? डीजेएस, दिल्ली जुडिशल सर्विस। हम लोग के इधर क्या है? ओजेएस, ओडिशा जुडिशल सर्विस। तो उसी तरीके से दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एसोसिएशन, तो जो डीजेएस एसोसिएशन थे वो लोग क्या किए, स्टेट ऑफ गुजरात को के अगेंस्ट में केस किए। ठीक है, तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि जज और मजिस्ट्रेट, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्चुअली केस क्यों हुआ। मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि हुआ एक्चुअली क्या हुआ था। उनको उतना डिटेल में नहीं मालूम, बस इतना ही समझिए, क्योंकि अब इसके अंदर आप जाओगे पढ़ने के लिए तो फिर उतना ही, तो जितना आपको ज़रूरी है उतना ही जानो। शायद गुजरात में क्या हुआ था कि गुजरात में एक जज को एक पोल से बांध कर बहुत उसको मारे थे, पीटे थे। ठीक है, एक जज को। तब से सुप्रीम कोर्ट क्या किया भाई, एक गाइडलाइंस निकाला कि ये सब नहीं चलेगा। जज के साथ अगर आप इस तरीके से सब ट्रीटमेंट करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में है? तो ये चीज़ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या जज और मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली हाँ, किया जा सकता है। सो द आंसर इज यस। केस कौन सा देखना है? डीजेएस एसोसिएशन, डीजेएस दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में हुआ था क्योंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है 1991 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1991 का है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें गाइडलाइंस क्या था? तो इसमें जो गाइडलाइंस है, तो मैं ये कह रहा था भाई, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या एक जज को अरेस्ट किया जा सकता है? अगर अरेस्ट करेंगे तो उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। केस का नाम है डीजेएस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कब का है? 1991 सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। और ये मेरे को लग रहा है मुश्किल से 10 मिनट लगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो क्या है गाइडलाइंस फॉर अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर? अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर को, यानी एक जज को, एक मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करना चाहते हैं तो उसका गाइडलाइंस क्या क्या है? तो सबसे पहला चीज़ है जो एक पुलिस ऑफिसर को समझना पड़ेगा। द द पुलिस ऑफिसर हु वांट्स टू मेक एन अरेस्ट और हु वांट्स टू अरेस्ट द जुडिशियल ऑफिसर और द पर्सन मेकिंग अरेस्ट, ओके, द जुडिशियल ऑफिसर, उनको दे मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग गाइडलाइंस बिफोर अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर, राइट? तो सबसे पहला है, अ जुडिशियल ऑफिसर
कैन बी अरेस्टेड आफ्टर एन इंटीमेशन गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड हाई कोर्ट। मतलब क्या, पुलिस वाले लोग तभी एक जज को, तभी एक मजिस्ट्रेट को अरेस्ट कर सकते हैं जब वो सबसे पहले एक इंटीमेशन देंगे, एक नोटिस देंगे। किसको? एक इंटीमेशन देंगे, एक इन्फॉर्मेशन देंगे। किसको? डिस्ट्रिक्ट जज को और हाई कोर्ट को। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का मेन आदमी वही होता है। जो मेन जज लोग का मेन एक डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना। अच्छा, अब क्योंकि मजिस्ट्रेट का बात कर रहा है वो, हाँ, जुडिशल ऑफिसर का बात कर रहा है, जज का बात कर रहा है, तो वही बोल रहा है अगर कोई जज को अरेस्ट किया जा रहा है या फिर मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया जा रहा है, तो सबसे पहले अरेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको और हाई कोर्ट को। ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस बंदे को अरेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उनको बताओगे। ओके, दूसरी बात, इन केस ऑफ नेसेसिटी ओनली अ फॉर्मल और टेक्निकल अरेस्ट कैन बी मेड। ठीक है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया तो उस केस में आप फॉर्मल अरेस्ट कर सकते हो और टेक्निकल अरेस्ट कर सकते हो। मतलब आप बोल दोगे कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, समझे? तो इन केस ऑफ नेसेसिटी ओनली अ फॉर्मल और टेक्निकल अरेस्ट कैन बी मेड। तो फॉर्मल अरेस्ट कर सकते हैं और टेक्निकल अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी कब? इन केस ऑफ नेसेसिटी में। ओके, तीसरा है, इन केस ऑफ इमीडिएट अरेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सच अरेस्ट शैल बी गिवन टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपको मान लो इमीडिएट अरेस्ट करना है ना भाई, तो इन्फॉर्मेशन उस अरेस्ट का किसको दोगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसको दोगे एक इंटीमेशन, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज को दोगे। तो यहीं पर भी वही कर रहे थे, इंटीमेशन दे रहे थे अरेस्ट करने से। कैन बी अरेस्टेड आफ्टर इंटीमेशन, तो अरेस्ट करने से पहले इंटीमेशन दे रहे थे। यहाँ पर भी वही बोल रहा है, अगर इमीडिएट अरेस्ट करना चाहते हो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप क्या करो? एक इंटीमेशन दे दो, इन्फॉर्मेशन दे दो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज को। अच्छा, चौथा, सच जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ और डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, दूसरी बात, क्या पुलिस वाले लोग इस ये जो जुडिशियल ऑफिसर है जिसको वो अरेस्ट कर रहे हैं उसको क्या पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं? सो द आंसर इज यस, बट आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज। जब डिस्ट्रिक्ट जज परमिशन दे देगा तभी वो जुडिशियल ऑफिसर को अपना पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं। समझे कि नहीं? तो नॉर्मली नहीं लेके जा सकते। अगर लेके जाना है तो किसका परमिशन चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज का। यहाँ तक कि अरेस्ट करने से पहले भी डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए, है ना। मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने से के लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किसका? वही डिस्ट्रिक्ट जज का, ऑर्डर का या फिर डायरेक्शन का। ओके, नाउ नो स्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लीगल एडवाइजर। दूसरी बात, पुलिस वाले अरेस्ट तो कर लिए, अब पूछताछ कर रहे हैं, तो कहना यह है कि जब तक जुडिशियल ऑफिसर का जो एडवोकेट है वो नहीं आ जाता, जो लॉयर है वो नहीं आ जाता, तब तक उसके स्टेटमेंट को आप लोग नहीं लोगे। पुलिस लोग तब तक उनके स्टेटमेंट को वो लोग नहीं कंसीडर करेंगे। वही बोल रहा है। तो नो स्टेटमेंट जुडिशियल ऑफिसर शैल बी टेकन, तो कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं ले सकते जब तक उसका कौन नहीं आता? लॉयर नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक उसका एडवोकेट नहीं आ जाता, जब तक उसका लॉयर नहीं आ जाता। ठीक है, 6 नंबर है, देयर कैन बी नो हैंड कफिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। भाई हथकड़ी लगाएंगे क्या जुडिशियल ऑफिसर को? सो द आंसर इज नो, हैंड कफिंग नहीं लगा सकते। जुडिशियल ऑफिसर को हम लोग हैंड कफिंग नहीं लगा सकते। बट इफ़ जुडिशियल ऑफिसर रेसिस्ट, अगर जुडिशियल ऑफिसर रेसिस्ट कर रहा है, जो जज है रेसिस्ट कर रहा है और ट्राइज टू इवेड द अरेस्ट, या फिर भागने का कोशिश कर रहा है कि अरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, देन ही कैन बी ओवर पावर्ड एंड हैंडकफ्ड इफ द केस जस्टिफाइज। तो नॉर्मल रूल है कि आपको हैंडकफिंग नहीं करना है। अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपको हथकड़ी नहीं लगाना है। लेकिन मान लो जब आप अरेस्ट करने जा रहे हो तो जज है वो रेसिस्ट कर रहा है या फिर ट्राई कर रहा है भागने का वहाँ से, तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हो? ओवर पावर कर सकते हो, और ज़रूरत पड़ा यू कैन ऑल्सो हैंडकफ, राइट। उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ shall be upon the arresting officers to show that the arresting and handcuffing was necessary।
एक बार अगर आप हैंडकफिंग कर लिए, हथकड़ी लगा दिए, अरेस्ट कर लिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आएगा। मतलब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हैंडकफिंग का ज़रूरत था, अरेस्ट करने का ज़रूरत था, तो ये सारा आपके ऊपर आ जाएगा, सारा बर्डन प्रूफ करने का। एंड द अरेस्टिंग ऑफिसर शैल बी पर्सनली लायबल, और जो बंदा अरेस्ट किया है वो पर्सनली लायबल होगा। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है, इमीडिएट फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इन्फॉर्मिंग हिज फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, लीगल एडवाइजर्स एंड द जुडिशल ऑफिसर्स। और जैसे अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले, तो सबसे इमीडिएट फैसिलिटीज़ उनको दिया जाना चाहिए कि वो अपने फैमिली को, वो अपने रिलेटिव्स को, यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड्स और जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं उनको वो बता सकें। तो ये 8 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे तो गाइडलाइंस बहुत, उसमें से जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ये सब है। समझ में आया? तो इसको आपको याद कर लेना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, फिर से सबसे पहले ये था, क्या मुझे बताओ, क्या जज और मजिस्ट्रेट को पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। कौन सा गाइडलाइंस है जज के ऊपर, जो लैंडमार्क गाइडलाइंस है जज को अरेस्ट करने को लेकर? वो है आपका डीजीएस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला गया? सबसे पहले ये बोला गया कि अरेस्ट करने से पहले किसको बताओगे? हाई कोर्ट को बताओगे और डिस्ट्रिक्ट जज को। दूसरा, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी, ज़रूरत पर ही आप टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट कर सकते हो। तीसरा, इमीडिएट अरेस्ट करना है तो सबसे पहले किसको बताओगे? वही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जज को बताओगे। फिर उसके बाद जुडिशल ऑफिसर का आप बयान ले सकते हो क्या? बिना उसका एडवोकेट का नहीं ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या जुडिशल ऑफिसर को जो जज है, क्या उसको आप पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हो? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते जब तक डिस्ट्रिक्ट जज परमिशन नहीं देती था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर मान लो जुडिशल ऑफिसर को क्या हथकड़ी लगा सकते हैं? सो द आंसर इज नॉर्मली नो। लेकिन मान लो जुडिशल ऑफिसर ट्राई कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है और ट्राई टू इवेड द अरेस्ट, अरेस्ट को रिफ्यूज़ कर रहा है और भागने का कोशिश कर रहा है, देन इन दैट सिचुएशन ही कैन बी ओवर पावर्ड। उस केस में उसको ओवर पावर किया जा सकता है एंड ही कैन बी हैंडकफ्ड। उस केस में उसको हथकड़ी लगाया जा सकता है, लेकिन केस जस्टिफाई होना चाहिए। और अगर कोई बंदा हैंडकफिंग कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो सारा बर्डन उसी ऑफिसर पे रहेगा कि वो साबित करे कि अरेस्ट करना ज़रूरी था, हैंडकफिंग ज़रूरी था। अगर नहीं कर पाया तो भाई पर्सनली लायबल होगा, यानी अलग से केस चलेगा उसके ऊपर। उसके बाद लास्ट है इमीडिएट फैसिलिटीज़। एक बार अरेस्ट करके ले आए इसको जज को, तो वो उनको इमीडिएट फैसिलिटीज़ देंगे कि वो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और लीगल एडवाइज़र्स, अपने लॉयर या फिर जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको वो बता सके, इन्फॉर्म कर सके। तो ये 8 गाइडलाइंस डीजीएस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ अ जुडिशल ऑफिसर। राइट, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। देखो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, हुआ। चलो मिटा दे रहा हूँ वरना तो हो गया ख़त्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। रेस्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जल्दी हमारा नेक्स्ट टारगेट है सब्सक्राइबर का जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है 1000 का। भाई 1000 का जल्दी करो, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।